हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है स्माइल। ये हॉरर थ्रिलर मूवी 2022 में रिलीज हुई थी और अगर हम इसकी रेटिंग्स की बात करें तो इसकी IMDb रेटिंग 6.5 स्टार्स आउट ऑफ 10 है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आए तो प्लीज से मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें मेरा 1K सब्सक्राइबर फैमिली पूरा करने के लिए। तो देर नहीं करते और बढ़ते अपनी मूवी एक्सप्लेनेशन की ओर। तो मूवी की शुरुआत में हम एक ड्रग एडिक्ट लेडी को बेड पर पड़ा हुआ देखते हैं जो शायद मरने ही वाली थी ड्रग के ओवरडोज की वजह से। और उसकी बेटी वो दृश्य देख रही होती है और प्रेजेंट में हम उसी बच्ची को देखते हैं जो अब बड़ी हो चुकी है और उसका नाम रोज है। लेकिन उसका अतीत अब भी उसे परेशान करे ही जा रहा था। और प्रेजेंट में रोज एक साइकेट्रिस्ट है जो अपने पेशेंट्स के प्रति बहुत ही ज्यादा हम्बल रहती है, मोस्टली एक काल नाम के पेशेंट के साथ जिसे हमेशा पैनिक अटैक्स आते रहते हैं। और वो एक मेंटली इल इंसान है जिसे देखने के बाद रोज एक नए पेशेंट लॉरा को देखने के लिए जाती है क्योंकि वो मेंटली बहुत ही ज्यादा इल थी और उसी शाम उसे हॉस्पिटल में लाया गया था। और लॉरा एक स्टूडेंट थी जिसकी हालत तकरीबन 5-6 दिन पहले से थोड़ी थोड़ी बिगड़ने लगी थी जब से एक प्रोफेसर ने आकर उसके आंखों के सामने ही सुसाइड कर लिया, खुद को हथौड़े से मार मार कर। और मरते समय उसके फेस पर एक क्रीपी सी स्माइल थी जिस दृश्य को लॉरा अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रही थी। और ये एक ट्रॉमा था जो प्रोफेसर के जरिए उसे पास हो गया था, एक कर्स की तरह। और जब वो ये चीज रोज से शेयर करती है तब रोज को उसकी बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। और साथ ही लॉरा ये भी कहने लगती है कि एक डिमोनिक एंटिटी उसे परेशान कर रहा है, उसे तरह तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं जो किसी और को नहीं दिखती। और कभी कभार वो उसके परिजनों के रूप में आता है तो कभी उसके मरे हुए दादाजी के रूप में, कभी करीबियों और कभी अजनबियों के रूप में। और वो किसी भी रूप को धारण कर सकता है। और जब वो आता है उसके फेस पर क्रीपी सी स्माइल रहती है जो उसे एकदम से डरा देती है और वो उसके माइंड और बॉडी को इफेक्ट कर रहा है। और उसी के जरिए उसे ये पता चला है कि आज ही वो सुसाइड करने वाली है। तब रोज उससे कहने लगती है कि ऐसी कोई चीज नहीं होता, ये सब उसके साथ में ट्रॉमा की वजह से हो रहा है। लेकिन लॉरा परेशान हो जाती है कि वो बताते बताते मर जाएगी लेकिन कोई उसकी बातों का यकीन नहीं करेगा। तब दोबारा से जब वो रोज की तरफ पलट कर देखती है वो किसी अदृश्य चीज को देखकर कुर्सी से गिर पड़ती है और पिछड़ने लगती है डर के मारे। और लॉरा की शरीर भी एकदम से अकड़ती जा रही थी। तब रोज हेल्प के लिए कॉल करने लगती है और इस दौरान पीछे अचानक से सब कुछ शांत हो जाता है। और रोज जब इसके बाद पलट कर देखती है लॉरा खड़ी थी एक क्रीपी से स्माइलिंग फेस के साथ, टूटे हुए वास के टुकड़े को अपने हाथ में लेकर। और बस कुछ ही सेकंड बाद वो अपने गले को रेत कर रोज की आंखों के सामने ही अपनी जान दे देती है हंसते हंसते, जिससे कि रोज को सदमा लग जाता है। और इस हादसे के बाद कुछ डिटेक्टिव्स उससे पूछताछ करने के लिए आते हैं जिसमें रोज का एक्स बॉयफ्रेंड जॉयल भी शामिल था। और फिर वो अपने घर चली जाती है जहाँ पर हर शाम उसकी कैट मुस्टैच उसका इंतजार करती रहती थी। तब इस सदमे को भुलाने के लिए रोज थोड़ा सा ड्रिंक कर लेती है और ड्रिंक करते ही उसे तब लॉरा घर के अंदर खड़ी नजर आती है अपने क्रीपी से स्माइलिंग फेस के साथ। तभी उसका फियांसे ट्रेवर घर आ जाता है और रोज तब उससे सारी बातें शेयर करती है। और तब ट्रेवर उसका मूड ठीक करने के लिए उसे डिनर पर ले जाने की सोचता है जहाँ पर रोज की एल्डर सिस्टर हॉली और उसका हस्बैंड आए थे जो उन्हें यानी रोज को अपने बेटे के बर्थडे पर इनवाइट कर रहे होते हैं। लेकिन रोज बहाना बनाती है कि उसे काम से छुट्टी ही नहीं मिल रही है। और हॉली तब एक और बात खोलकर बैठ जाती है कि उन्हें अपना पुराना घर बेच देना चाहिए, जिसके लिए रोज बिल्कुल भी राजी नहीं होती क्योंकि उनका बचपन वहाँ पर बीता था। इस वजह से रोज का मूड एकदम से खराब हो जाता है। और तब दूसरी सुबह जॉयल रोज की फिक्र में उसे देखने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाता है क्योंकि वो उससे अब भी प्यार करता था। लेकिन रोज को उसकी फीलिंग्स की कोई केयर ही नहीं होती। और रोज तब अपने ऑफिस में जाकर लॉरा के केस के बारे में खोजबीन करने लगती है और उसे तभी पता चलता है कि प्रोफेसर गैब्रियल भी लॉरा के सामने सुसाइड करने से पहले स्माइल कर रहे थे। तब इसके बाद जब रोज कॉरिडोर से गुजरती है वो अपने पेशेंट कार्ल को लॉरा की ही तरह वियर्डली स्माइल करते हुए देख लेती है। और जब वो उसके पास जाती है वो उससे कहने लगता है कि अब वो भी मरने वाली है। और ऐसा बोलते बोलते वो एकदम से एग्रेसिव होकर उसकी ओर बढ़ता जा रहा था, इसलिए रोज उसे रिस्ट्रेन करवा देती है। और बाद में पता चलता है कि रोज तो हेलुसिनेट कर रही थी, वो बेचारा तो इस पूरे समय सो ही रहा था। और जब उसके बॉस को ये बात पता चलती है वो रोज की बिगड़ती हालत को देखता है कि वो काम के चक्कर में ठीक से सो भी नहीं पा रही है और इस वजह से उसकी मेंटल हेल्थ खराब होती जा रही है। और वो तब रोज को एक वीक के लिए रेस्ट करने की सलाह दे देता है। जिसके बाद घर लौटते समय रोज एक शॉप से अपने नेफ्यू के बर्थडे के लिए एक टॉय खरीद लेती है और घर पर आकर उसे गिफ्ट रैपर में लपेट ही रही होती है ड्रिंक करते करते
कि तभी उसका सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है और वो एकदम से सतर्क हो जाती है, एक सीजर उठा लेती है खुद की सेफ्टी के लिए। तब उसी वक्त सिक्योरिटी हेल्पलाइन की ओर से उसे कॉल आ जाता है, जिसमें से एक लेडी उससे पूछती है कि क्या तुम घर में अकेली हो। तब रोज कहती है कि हाँ, लेकिन फिर से जब वो लेडी उससे पूछती है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम घर में अकेली हो, तभी फिर से फोन बजने लगता है और ये जो पहले हमने देखा था यह सिर्फ रोज का एक हेलुसिनेशन था। तब दूसरे ही पल कॉल आने के बाद रोज के घर पर हम पुलिस को देखते हैं, जो घर को सेफ और क्लियर बता देते हैं चेकिंग के बाद। तभी घर पर ट्रेवर भी आकर पहुंच जाता है और वो तब उससे पूछने लगता है कि क्या तुमने सिक्योरिटी अलार्म को रीसेट कर दिया था। तब रोज कहती है कि किया होगा, लेकिन उसे याद ही नहीं था। जिसके बाद जब वो अपने कैट मुस्टैच को फिट करने के लिए ढूंढने लगती है, वो उसे कहीं पर भी नहीं मिल रही थी, जिससे रोज एकदम से हैरान हो जाती है। और रात में जब वो सोती है उसके अतीत के सपने आने लगते हैं उसे, और वो तब एकदम से डर जाती है। तब अपने साथ में इतना सब कुछ होता देख वो रात में उठकर लॉरा के साथ वो उस आखिरी मीटिंग वाले ऑडियो रिकॉर्डिंग को सुनने लगती है, ताकि उसे कुछ समझ में आ जाए कि लास्ट मिनट में लॉरा के साथ में ऐसा क्या हुआ। तब उस ऑडियो में रोज को किसी की वियर्ड सी आवाज सुनाई देती है और तभी एक एंटिटी आकर उसे एकदम से डरा देता है, जिससे कि वो डर के मारे नाइफ उठा लेती है खुद को बचाने के लिए। और तभी उसके चिल्लाने की वजह से ट्रेवर भी उठकर आ जाता है और रोज के हाथ में नाइफ को देखकर वो एकदम से डर जाता है। सीन शिफ्ट होती है और हम रोज को दूसरे दिन अपने पर्सनल साइकियाट्रिस्ट मैडलिन के पास जाते हुए देखते हैं, जिसने रोज के बचपन में उसे संभाला था, क्योंकि रोज की मदर की डेथ की वजह से उसके दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ा था, क्योंकि रोज अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार खुद को ही मान रही थी। और इसलिए वो तब उनके पास आई थी ताकि वो रोज को एक लेटर दे दें, जिसमें मैडलिन रोज के मेंटल हेल्थ को एश्योर कर रही हो कि वो अपनी ड्यूटी को ज्वाइन करने के लिए बिल्कुल फिट है। लेकिन इनडायरेक्टली रोज की हालत को देखकर वो कहने लगती है कि रोज के पास ट्रॉमा पहले से ही हील नहीं हो पाए हैं, तो उसे अपने खुद की ही मेडिकेशन चालू करानी होगी रेगुलर सेशंस के साथ में। लेकिन रोज ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि उसकी हालत खराब है। नेक्स्ट सीन में हम रोज को अपने स्ट्रेसफुल ट्रॉमेटिक फेस को मेकअप से ढकते हुए देखते हैं, क्योंकि वो अपने नेफ्यू के बर्थडे में जा रही थी, लेकिन वहाँ पर भी उसके साथ में कुछ ठीक नहीं हो रहा था। तब केक काटने के बाद जब रोज का नेफ्यू अपना बर्थडे गिफ्ट खोलकर देख रहा था, तब रोज के गिफ्ट बॉक्स के अंदर से उसे रोज की कैट मुस्टैच मिल जाती है, जो मर चुकी थी। तब इस दृश्य से उसका नेफ्यू एकदम से ट्रॉमेटाइज्ड हो जाता है, जिस वजह से हॉली रोज को बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज करती है और बेचारी रोज एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही थी कि ये उसने नहीं किया है, लेकिन कोई भला उसकी बात क्यों मानेगा। तब रोज को वहीं पर एक लेडी दिखाई देती है, जो वियर्डली उसकी तरफ स्माइल करते हुए बढ़ती जा रही थी, जिस वजह से रोज पिछड़ते पिछड़ते एक ग्लास के टेबल पर गिर जाती है और खुद को हर्ट भी कर लेती है। जिसके बाद हम उसे हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर ट्रेवर भी आकर पहुँच गया था और इस इंसिडेंट से रोज और उसकी बहन के रिश्ते में एकदम से दरार पड़ गई थी। और इसके बाद तो रोज जब घर जाते वक्त ट्रेवर को भी अपनी सिचुएशन को बताने की कोशिश करती है, वो भी तब उसकी बातों को नहीं समझता और वो भी उसे पागल समझ रहा होता है और कहने लगता है कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, ये सिर्फ तुम्हारी माँ की इनहेरिटेड बीमारी है, क्योंकि उसकी माँ को भी ऐसे ही मेंटल इलनेस थी, इसलिए वो ड्रग्स लेती थी। तब उस रात वो और ट्रेवर अलग अलग कमरे में सोते हैं और इस दौरान रोज प्रोफेसर गैब्रियल के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रही थी। तभी उसे महसूस होता है कि उसके कमरे में कोई है और वो एक एंटिटी थी जो उसकी माँ के रूप में उसे परेशान कर रही थी, जिसे रोज इग्नोर करके सो जाती है। और दूसरे दिन रोज पहुंच जाती है प्रोफेसर गैब्रियल के घर में, जहां पर उनकी वाइफ अब अकेली रहती थी और रोज उनके घर में दाखिल हुई थी एक रिपोर्टर बनके, और वो तो प्रोफेसर के बारे में पूछताछ करने लगती है। तब उसे पता चलता है कि जिस दिन से प्रोफेसर ने एक लेडी को कॉन्फ्रेंस के दौरान सुसाइड करते हुए देखा, उसी दिन से उनकी हालत बिगड़ने लगी। उन्हें कुछ वियर्ड सी चीजें दिखाई देना शुरू हो चुकी थी, जैसे रोज के साथ हो रहा था। और प्रोफेसर ने उस दिखने वाले एंटिटी को पेंटिंग्स के जरिए डिस्क्राइब करने की कोशिश करी थी और साथ ही हम प्रोफेसर के भाई की पेंटिंग को भी देख पाते हैं, जिसकी मौत एक एक्सीडेंट में हुई थी 20 साल पहले, जिसकी ट्रॉमा से वो प्रेजेंट तक निकल नहीं पाए थे। तब रोज एकदम से जज्बाती होकर उनसे कहने लगती है कि वो जो कुछ भी देख रहे थे वो रियल था, वो चीजें मुझे भी दिखाई देती हैं। तब प्रोफेसर की वाइफ समझ जाती है कि रोज कोई रिपोर्टर नहीं है, वो उसे पागल समझकर अपने घर से भगा देती है। और अब रोज पता करना चाहती थी कि कॉन्फ्रेंस के दौरान मरी हुई उस लेडी का नाम क्या था, इसलिए वो जॉयल के पास पहुंच जाती है हेल्प के लिए, क्योंकि पुलिस के पास तो हर डेथ का रिकॉर्ड होता ही है। तब जॉयल अपने हेडक्वार्टर्स रिपोर्ट से उस लेडी के बारे में पता कर लेता है, जो कि एक रियल एस्टेट एजेंट थी और उसने खुद को बहुत ही बुरी तरह से खत्म किया था। और इस लेडी के बारे में जानने के बाद वो जॉयल को उसके पहले वाले सुसाइड के बारे में पता करने के लिए बोलती है,
तब उन्हें एक वीडियो फुटेज मिलता है जिसमें एक आदमी हंसते हुए आता है और उस रियल एस्टेट एजेंट के ठीक सामने आकर सुसाइड कर लेता है। और अब रोज समझ जाती है कि जो कोई भी एक पर्टिकुलर आदमी को सुसाइड करते हुए देख लेता है, अगली बार वो भी जाकर किसी के सामने सुसाइड करेगा और वो कर्ज उसके मरते ही उसे देखने वाले व्यक्ति पर पास हो जाएगा। और रोज भी इसी तरह से कष्ट हो गई थी, लेकिन उसकी ये बात कोई मानने को तैयार ही नहीं था। तब वो उन सबूतों को इकट्ठा कर अपने फियांसे ट्रेवर के साथ में शेयर करने के लिए जाती है, लेकिन ट्रेवर उसके घर पहुंचने से पहले ही डॉक्टर मैडलिन को घर में बुलाकर बैठा था रोज के इलाज के लिए, जो देखते ही रोज का पारा एकदम से चढ़ जाता है, जिस वजह से दोनों में झगड़ा हो जाता है। और अब दोनों में खटक चुकी थी और दोनों की अब राहें अलग थी, और इसीलिए वो अपनी बातों को प्रूव करने के लिए अपनी बहन हॉली के पास जाती है, इस उम्मीद में कि शायद वो उसकी सिचुएशन को समझेगी कि जो कुछ भी बर्थडे के दिन हुआ था वो उसने नहीं किया था और वो कर्स्ड है। और तब वो उन तस्वीरों को दिखाकर उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी उसकी कोई बात नहीं सुनती और कहती है कि वो अपनी माँ की तरह इंसेन होती चली जा रही है और कोई एंटिटी वगैरह नहीं है। और यहाँ दोनों में बहस हो जाती है, जिस वजह से रोज बिल्कुल से अकेली पड़ चुकी थी। और तब जैसे ही रोज अपनी कार में आकर बैठते हैं, हम देखते हैं कि हॉली दोबारा से घर से बाहर निकल कर आती है उसके कार के पास, और उसका सर एकदम से अलग होकर झूल जाता है। और ये डरावना दृश्य देखकर रोज डर के मारे चिल्लाने लगती है। उस रात जॉयल तब उसे वापस से फोन करके उसे बताता है कैसे सुसाइडल केसेस तकरीबन 20 हैं और सुसाइड 19, कि एक इंसान उस कर्ज से बच गया है और कैसे बचा, यह सवाल अब रोज को परेशान कर रहा था। तब जॉयल उसे बताता है कि वो आदमी कत्ल के इल्जाम में अब जेल में है, इसलिए जॉयल रोज को लेकर जेल पहुंच जाता है, क्योंकि रोज के पास अब बहुत ही कम समय बचा था, क्योंकि इस कर्ज से रिलेटेड सारे ही लोगों की मौत तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर हो गई थी और रोज का चौथा दिन चल रहा था। तब रोज उस आदमी से मिलने के लिए जाती है जो जॉयल को वहाँ से भगा देता है, और वो सिर्फ रोज से ही सारी बातें शेयर करने की इच्छा जाहिर करता है, क्योंकि रोज उससे कहती है कि जो उस आदमी के साथ में हुआ था वही उसके एक पेशेंट के साथ में हो रहा है, तो वो क्या करे इस चीज से बचने के लिए। तब वो आदमी अपने जरिए किया गया वो काम बताता है कि उसने इस कर्ज से बचने के लिए अपने पड़ोसी का मर्डर कर दिया और उस वक्त उसकी वाइफ ने उस मर्डर को देख लिया, इसलिए वो कर्ज उसे छोड़कर उसकी पड़ोसी की वाइफ पर पास हो गया और इसलिए वो बच गया। और यही चीज तुम्हारे पेशेंट को भी करना होगा एक विटनेस के सामने, ताकि वो ट्रॉमा उस विटनेस के ऊपर पास हो जाए। तब भावनाओं में बहकर रोज उसके सामने ही चिल्लाने लगती है कि वो किसी का मर्डर नहीं कर सकती। और ये जानकर कि रोज ही वो कष्ट इंसान है, वो आदमी एकदम से डर जाता है और उसे भगाने लगता है, इस डर से कि कहीं वो कर्ज दोबारा से उसके ऊपर पास ना हो जाए। अब रोज को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। तब दूसरे दिन डॉक्टर मैडलिन उसके घर पर आकर पहुंच जाती है उसे एग्जामिन करने के लिए कि कहीं वो दूसरों के लिए या खुद के लिए डेंजर तो नहीं। तभी उसका फोन रिंग होने लगता है, जिस पर डॉक्टर मैडलिन बात कर रही थी उससे माफी मांगने के लिए, और ये जो रोज के सामने बैठी थी वो कोई इविल एंटिटी थी जो अब कहने लगती है कि अब उसका समय आ चुका है मरने का, और वो उसके करीब बढ़ती जा रही थी एक स्माइलिंग फेस के साथ। तब अगले ही पल हम रोज को हॉस्पिटल के बाहर कार में देखते हैं, जो एक चाकू को अपने कपड़े में छिपाकर हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हो जाती है, ये बहाना बनाकर कि वो अपने ऑफिस से कुछ चीजों को ले जाने के लिए आई है। जिसके बाद वो तब घुस जाती है अपने पेशेंट काल के वार्ड में, जो उसे देखकर एकदम से डर के मारे चिल्लाने लगता है, और उसकी आवाज को सुनकर उसका बॉस वहाँ पर आकर पहुँच जाता है। और तब रोज मौका देखकर उसके सामने ही काल को नाइफ से स्टैब कर करके उसे खत्म कर डालती है, और अगले ही पल रोज को यह एहसास होता है कि वो तो कार में ही बैठी है। और तभी उसका बॉस वहाँ पर आकर पहुँच जाता है उसका हाल चाल पूछने के लिए, और तब रोज डर के मारे उससे दूर भागने की कोशिश करती है ताकि वो उसका अगला विक्टिम न बन जाए। और रोज अब समझ चुकी थी कि जब तक वो किसी के सामने सुसाइड नहीं करेगी तब तक वो कर्ज पास ही नहीं होगा, और वो तब डिसाइड करती है कि वो इंसानी आबादी से दूर चली जाएगी एकांत में, तो वो डीमन किसी और इंसान को अपना विक्टिम बना ही नहीं पाएगा। और वो तब जाती है अपने चाइल्डहुड होम की ओर अपने ट्रॉमा का सामना करने के लिए, और वो जॉयल को भी अपना आता पता कुछ नहीं बताती पूछने पर भी, ताकि जॉयल भी मुसीबत में न पड़ जाए। लेकिन वो तो एक डिटेक्टिव था, रोज के फोन से वो लोकेशन को ट्रैक कर लेता है, और यहाँ रात होते ही रोज एक लालटेन को लेकर अपने कमरे में एंटर हो जाती है जहाँ पर उसकी माँ रहती थी। तब वो अपनी माँ को वहाँ पर देख पा रही थी जो बहुत ही बीमार थी, और वो तब रोज से माफी मांग रही थी कि वो एक अच्छी माँ नहीं बन पाई। और हम तब ये जान पाते हैं कि रोज की माँ ने ड्रग्स का ओवरडोज ले लिया होता है, जिस वजह से वो बस मरने ही वाली थी। तब पीड़ा में वो रोज को हेल्प मंगवाने के लिए बोल रही थी ताकि उनकी जान बच जाए, लेकिन रोज वहीं पर खड़ी रही, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया उन्हें बचाने के लिए।
और यही वो गिल्ट का बोझ था जो वो पूरी जिंदगी उठाती चली आ रही थी। और ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि नशे में उसकी माँ उसे जानवरों की तरह पीटा करती थी। इसलिए उसने अपनी माँ को बचाने के लिए कोई पहल नहीं करी। उसने बस अपनी माँ को मरने दिया। लेकिन अब से उसने तय करा कि वो बिल्कुल भी गिल्टी फील नहीं करेगी। तब तुरंत ही उसकी माँ एक मॉन्स्टर में तब्दील हो गई। तब डर के मारे रोज उससे पूछने लगती है कि वो उसके पीछे क्यों पड़ी है। तब वो मॉन्स्टर उससे कहने लगता है कि तुम्हारा दिमाग मुझे इनवाइट कर रहा है इसलिए। तब वो एंटिटी रोज को धर दबोचता है, लेकिन रोज उस एंटिटी को ओवरपावर करके उसे आग के हवाले कर देती है और उसके साथ साथ पूरा घर भी जल जाता है। जिसके बाद रोज पहुंच जाती है जॉयल के पास और वो तब अपनी फीलिंग्स जॉयल के सामने कन्फेस करने लगती है और वो कहती है कि वो हमेशा लोगों को अपनी असल जिंदगी से दूर रखने की कोशिश करती थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई उसके जीवन को गहराई से जाने। और जॉयल जब उसकी जिंदगी में आया तो वो सारी ही दीवारें गिरने लगी और वो उसे करीब से जानने लगा। इसलिए वो बहुत ही ज्यादा डर गई और वो एकदम से स्वार्थी हो गई और शायद इसीलिए उसने जॉयल से ब्रेकअप कर लिया। लेकिन वो समझ चुकी थी कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसलिए अब वो उसके साथ में रहना चाहती थी। तब जॉयल अचानक से चेंज हो जाता है एक डिमोनिक एंटिटी के रूप में और कहने लगता है कि वो हमेशा उसके साथ में रहेगा। और रोज को तभी रियलाइज होता है कि ये सब उसका हेलुसिनेशन था और वो तो अब भी उसे घर के अंदर ही थी और घर वैसे का वैसा ही था और रियलिटी में जॉयल भी उसे ढूंढते हुए वहाँ पर आ चुका था उसे बचाने के लिए। और ताकि जॉयल को कुछ न हो इसलिए रोज उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करती है और खुद को घर के अंदर बंद कर लेती है। और अंदर आते ही वो एंटिटी उसकी माँ के रूप में उसकी तरफ बढ़ने लगता है और एक भयानक रूप धारण कर लेता है। और इसलिए तब रोज डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगती है और वो एंटिटी जैसे ही अपना बड़ा सा मुंह खोलकर रोज को दिखाता है तब रोज एकदम से सन्न हो जाती है। जिसके बाद वो रोज का मुंह खोलकर उसके अंदर समाहित हो जाता है। और जब तक जॉयल दरवाजा तोड़कर अंदर आता है रोज अपने ऊपर तेल छिड़क चुकी थी और वो भी अब स्माइल करते हुए खुद को आग के हवाले कर देती है और जॉयल कुछ भी नहीं कर पाता। और अब तो हम जान ही चुके हैं कि अब जॉयल भी कर्स्ड हो चुका है, जिसकी स्टोरी अब हमें अगले पार्ट में पता चलेगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।